दोस्तों, जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सबसे पहले सर टेंजेंट एंड नॉर्मल समाप्त करो, तो सबसे पहले हम टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर ही फिनिश करेंगे। देखिएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। दोस्तों, एक कर्व हमारा ये है और एक कर्व हमारा ये है। इस पर हमने इंटरसेक्शन टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। जो इसके बीच में एंगल जो बनता है दोस्तों, ये थीटा एंगल हुआ। अब देखिएगा, ये कर्व 1 और ये कर्व 2। अब देखिएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ये हमारे कार्टेशियन कर्व की बात हो रही है, पोलर कर्व की नहीं, कार्टेशियन कर्व। कार्टेशियन कर्व का मतलब है जो कर्व हमारे एक्स और वाई रखते हो, जिस इक्वेशन में हमारे एक्स और वाई हो। तो देखिएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू जी एक्स, या कह सकते हैं g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। और ये पॉइंट P है हमारा, और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हमने लेट किए हैं। 1 2 कट्स एट पॉइंट P ऑफ x1 y1 इफ थीटा बी द एंगल। इनके बीच में एंगल कितना है टेंजेंटों के? थीटा है। दोनों कर्व के बीच में जो हमने दोनों कर्व पर हमने टेंजेंट लिया है, और इनके बीच में एंगल कितना बना? थीटा, जो एक दूसरे को कट करते हैं ये P पॉइंट पर, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो थीटा इक्वल टू हो जाता है दोस्तों tan इनवर्स मोड ऑफ m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, वेहर m1 क्या है हमारा स्लोप, m1 इक्वल टू dy ओवर dx एट x1 y1 किस पर? फर्स्ट कर्व पर, और ये m2 है हमारा सेकंड कर्व पर। अब देखिएगा, ये कुछ नोट है हमारे, अगर माइनस tan थीटा लिखा हुआ है हम ये लिख सकते हैं, tan थीटा है तो ये लिख सकते, माइनस कोट थीटा है तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा दोस्तों, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट P है, ये x डिस्टेंस और ये y डिस्टेंस, तो P के कोऑर्डिनेट हो गए x और y। फिर ये है वेक्टर r, रेडियस वेक्टर r, और ये थीटा एंगल बना रही है ये लाइन हमारी x एक्सिस के साथ थीटा एंगल। तो देखिएगा, साइन थीटा, ये हमारा x लाइन ली, ये हमने y लाइन ली, और मैंने x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा कैसे लिखा देखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H होता है, और कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर दोस्तों क्या है, यहाँ हमने y, और हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों हमारा r। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना हुआ? r साइन थीटा, इसलिए मैंने y इक्वल टू r साइन थीटा लिखा। b फॉर बेस, बेस कितना है दोस्तों? x, और हाइपोटेनियस r। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू r कोस थीटा, मैंने x इक्वल टू r कोस थीटा लिख दिया, y इक्वल टू r साइन थीटा लिख दिया। कब आता है? जब ये रेडियस वेक्टर r हो और थीटा एंगल बना रही हो कोई लाइन x एक्सिस के साथ, तो ये हो जाता है x इक्वल टू r कोस थीटा और y इक्वल टू r साइन थीटा। x और y के प्लेस पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिएगा, इफ 0 बी द पोलर, पोलर का मतलब है यहाँ 0 बी द पोलर नहीं, इसे पोल कर देना चाहिए, पोल ओरिजन। 0 बी द पोल एंड OX बी द इनिशियली लाइन, ये हमारी OX इनिशियली लाइन है, और OP इक्वल टू R रेडियस वेक्टर है, और एंगल XOP कितना है हमारा? थीटा है। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P क्या हो जाएंगे? R और थीटा हो जाएंगे। यही हमने इसमें बता रखा है, और इसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, देखिएगा दोस्तों, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। दोस्तों, ये हमारा रेडियस वेक्टर है, ये हमारा कर्व है, और ये हमारा टेंजेंट है। ये एंगल फाई, ये एंगल फाई, ये रेडियस वेक्टर r, ये साई और ये थीटा, ये रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट। अब देखिएगा,
इफ r इक्वल टू एफ थीटा बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इफ p of r थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व सच दैट OP इक्वल टू r हमारा रेडियस वेक्टर है, इफ टेंजेंट एट p मेक एन एंगल psi with x axis, let phi be the angle between radius vector and tangent, तो देन हो जाता है tan phi इक्वल टू हो जाता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है, tan phi इक्वल टू r d थीटा ओवर डी आर, या कोट फाई इक्वल टू इसका उल्टा कर देते हैं 1/r dr ओवर डी थीटा, और वी हैव ये साई जो है हमारा क्या हो जाता है थीटा प्लस के फाई के इक्वल हो जाता है ये। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ, एक फॉर्मूला और रह रहा है, मैं उस फॉर्मूले को और लिखना चाहता हूँ, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, हमारे दो कर्व गिवन होंगे, कर्व भी कैसे गिवन होंगे दोस्तों, पोलर कर्व। एक कर्व हमने लेट किया इफ r इक्वल टू एफ थीटा, और दूसरा कर्व हमने r इक्वल टू जी ऑफ थीटा, ये कर्व 1 ये कर्व 2। तो इफ थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व 1 and 2, तो थीटा इक्वल टू हुआ दोस्तों मोड ऑफ फाई 1 माइनस के फाई 2, वेयर फाई 1 इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट फॉर द कर्व 1, फाई 2 इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट फॉर द कर्व 2। तो दोस्तों ये हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए इस एक्सरसाइज के, जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। 1 और 2 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से आउट है, एक्सरसाइज 3 और 4 आपको सबको करनी है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1 और 2 इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से कोई क्वेश्चन आपको आएगा। तो टेंजेंट जो हमारा चैप्टर है जिस बुक से मैं करा रहा हूँ उसमें एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी जगह से हमें ये करनी होती है। एक्सरसाइज 3 और 4 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें करनी होती है। तो देखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हमें एक शेप कर्व गिवन है हमें r इक्वल टू ए ई थीटा कोट एल्फा, द टेंजेंट इज इंक्लिन्ड एट ए कांस्टेंट एंगल एल्फा टू द रेडियस वेक्टर। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा एंगल कितना आ जाना चाहिए, एल्फा आ जाना चाहिए। देखिएगा गिवन है हमें r इक्वल टू ए ई थीटा कोट एल्फा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये हुआ दोस्तों log r इक्वल टू log ए ई थीटा कोट एल्फा। दिस इम्प्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं log r इक्वल टू log a प्लस log ई थीटा कोट एल्फा। दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा दोस्तों log r इक्वल टू log a प्लस थीटा कोट एल्फा। दिस इम्प्लाइज, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/r, डिफ्रेंसिएशन भी करना है हमें थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, ये हो जाएगा दोस्तों 1/r dr ओवर डी थीटा इक्वल टू, ये 0 कांस्टेंट है और थीटा का 1 क्या बचेगा दोस्तों कोट एल्फा। दिस इम्प्लाइज, ये हमारा क्या हुआ, हमने जो फॉर्मूले लिखाए थे ये हमारा हुआ 1/r dr ओवर डी थीटा कोट फाई इक्वल टू कोट एल्फा। दिस इम्प्लाइज
फाई इक्वल टू अल्फा। यही हमें सो दैट करना था कि कांस्टेंट एंगल अल्फा टू द रेडियस वेक्टर। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो इसी तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना है। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, क्या होता है दोस्तों, 1/r dr ओवर डी थीटा क्या हो जाता है, कोट फाई, या हम इसे लिख सकते हैं r डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू tan फाई। ये क्या है, हमारा एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, इसी बेस पर हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखिएगा दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिएगा, इसे मैं रब करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व L/r इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। हमारा कर्व है L/r इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा गिवन है हमें L/r इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, टेकिंग log on both side, taking log on both side, we get, ये हुआ दोस्तों हमारा log L माइनस के log R इक्वल टू log 1 प्लस ई कोस थीटा, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट 0 माइनस के 1/r डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू 1/1 प्लस ई कोस थीटा, और दोस्तों ये हमारा माइनस के ई साइन थीटा। इस माइनस से दोस्तों ये माइनस कैंसिल हो गया, हमारा बचा 1/r डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोट 1 प्लस ई कोस थीटा। दोस्तों ये हमारा हुआ कोट फाई इक्वल टू ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। दिस इम्प्लाइज tan फाई हमारा हो जाएगा 1 प्लस ई कोस थीटा अपॉन ई साइन थीटा। तो दिस इम्प्लाइज फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस ई कोस थीटा अपॉन ई साइन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं, और इस पर जो बेस हमारे फॉर्मूले थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी को हम कराएंगे। थैंक यू।